आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग मेन रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब है कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है कक्षा में या उपकक्षा में, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वह किस प्रकार से कक्षा में और उपकक्षा में बटा रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितना होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो उसको जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे, एक सिद्धांत है अफबाउ सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इस सिद्धांत का यूज होता है, इसलिए हम लोग पहले अफबाउ प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? यह जो अफबाउ प्रिंसिपल जो है, यह उपकक्षा यानी सबसेल जो होता है, कक्षा के अंदर में जो उपकक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो क्रमिक प्रवेश है, यानी किस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले पहुंचेगा, किस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन बाद में पहुंचेगा, उसको यह अफबाउ सिद्धांत के द्वारा हमें पता चलता है। और यह अफबाउ क्यों नाम पड़ा इसका? जर्मन मुहावरा जो है अफबाउ प्रिंजिप, एक जर्मन मुहावरा है अफबाउ प्रिंजिप, जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत। एक जर्मन मुहावरा है अफबाउ प्रिंजिप, जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत। तो इसी के नाम पर इस सिद्धांत का नाम पड़ा अफबाउ प्रिंसिपल, यानी अफबाउ का नियम, अफबाउ का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग देखते हैं, दो पॉइंट है इसमें। एक है कि जिस सबसेल यानी जिस उपकक्षा के लिए n+l का मान न्यूनतम होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी उपकक्षा में प्रवेश करेगा। जिस कक्षा के लिए n+l, यानी ये जो n है, ये n होता है कक्षा की संख्या और l जो होता है उपकक्षा की संख्या। और l का जो मान होता है किसी भी n के लिए l का जो मान होता है 0 से लेकर के n-1 तक, 0 से लेकर के n-1 तक होगा l का मान किसी भी n के लिए। अगर n का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाए, n का वैल्यू 1 हो जाए तो l का मान क्या क्या हो जाएगा? 0 और n1-1, यानी 0 और 0, यानी n बराबर 1 के लिए l का मान 0 होगा। यानी 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 का नाम होता है S, 1 का नाम P, 2 का नाम D, 3 का नाम F, 4 का नाम G। ये उपकक्षा का नाम है। अगर L का वैल्यू 0 आता है, अगर L का वैल्यू 0 आता है तो यह S उपकक्षा होता है। L का मान 1 आता है तो P, 2 तो D, 3 तो F और 4 होगा तो G होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये सब आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जब मैं आपको क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा, 4 प्रकार का क्वांटम नंबर होता है, तो आपको मैं ये सब बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि n+l, जिस उपकक्षा के लिए n+l का मान न्यूनतम होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश करेगा। ये इसका जो नियम सिद्धांत था उसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट सिद्धांत का क्या है कि दो सबसेल का n+l का मान यदि बराबर हो जाए, पहला में क्या था कि जिसका n+l का मान न्यूनतम होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश करेगा। अब एक क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है कि अगर दो उपकक्षा का n+l बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम n को देखेंगे। जिस उपकक्षा का n का वैल्यू कम होगा, जिस उपकक्षा का n का वैल्यू कम होगा, उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करेगा। अगर हम n+l की बात करें तो n+l का मान जिसका कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें प्रवेश करेगा। और अगर दो उपकक्षा का n+l का मान समान हो जाए तो इलेक्ट्रॉन किस में पहले प्रवेश करना चाहिए? जिसका n का मान कम हो, इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश करेगा। तो इस अफबाउ का जो सिद्धांत था उसके अनुसार अगर हम लोग लिखें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f और 5s, 5p, 5d, 5f और 5g,
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 1s में, सबसे पहले 1s में, क्योंकि दोस्तों ये n हो गया, ये हो गया s यानी l बराबर 0, तो ये हो गया 0, 1 और 0, यहाँ से 2 और 0, 2 और p का वैल्यू 1, यहाँ पर 3 और 0, 3 और 1, 3 और 2। उसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 4 और 0 हो जाएगा, 4 और 1, 4 और 2, 4 और 3। तो आप देख रहे हैं कि ये है n का वैल्यू और ये है l का वैल्यू, ये है n, ये है l, सब में वैसा ही है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा? सबसे पहले प्रवेश करेगा जिसका n प्लस l का मान सबसे कम होगा, उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करेगा। तो इसका n प्लस l का मान 1 प्लस 0 1 है, तो सबसे कम हो गया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा। अब इसका 2 है और इसका 3 है, तो 2 वाला में प्रवेश करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका भी 2 प्लस 1 3 है और इसका भी 3 प्लस 0 3 है, तो अब ये दोनों उपकक्षा का n प्लस l का मान समान हो गया, तो किस में पहले प्रवेश करेगा? तो जिसमें n का मान कम हो, ये n है, n इसका मान 2 है, यहाँ पर n का मान 3 है, तो n का मान 2 यानी इसमें कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें प्रवेश करेगा तब इसमें जाएगा। तो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है इसको आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे 1s 2s 2p ऐसे करके लाइन से लिख देंगे सबको। 1 वाला में 1 ही लिखना है, 2 वाला में 2 लिखना है, 3 वाला में 3 लिखना है, 4 वाला में 4 लिखना है और ऐसे ऐसे करके तीर मार देना है तिरछा में, ठीक है। तो सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p 3s में, फिर 3p 4s में, फिर 3d 4p 5s में, इस तरीके से भरते जाएगा। आपको इसको रटने का जरूरत नहीं है, बस आपको लाइन से उसको लिख करके तीर मार दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आपको अफबाउ प्रिंसिपल पता चला होगा कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है। किसी भी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस उपकक्षा को भरेगा, उसके बाद दूसरे उपकक्षा में जाएगा, तो इसी की जानकारी हमको अफबाउ सिद्धांत से मिलती है। दोस्तों अभी हम लोगों ने अफबाउ प्रिंसिपल देखा, अब हम लोग आज का जो मेन टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको आज हम लोग अब देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो कक्षा एवं उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण रहता है, कक्षा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन किसमें कितना बटा हुआ है, तो इसी की जानकारी को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी किसी भी परमाणु के कक्षा और उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन कहाँ पर वितरित है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और हम लोग ये जो अफबाउ प्रिंसिपल में मैंने अभी आपको बताया था, इसका उपयोग करके किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या पता रहेगा उसका, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, यानी सोडियम के परमाणु में नाभिक के चारों ओर 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो किस उपकक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, इसका बंटवारा जो होता है वह, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है नाभिक के चारों ओर, तो यह किस उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बटा हुआ है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो हम लोग इस सिद्धांत का, अफबाउ का जो प्रिंसिपल था, उसका उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी निकालेंगे। तो अफबाउ प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में प्रवेश करता है? 1s में, फिर जाता है 2s में, फिर 2p, फिर 3s में, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p, इस तरीके से भरता है। तो सबसे पहले 11 इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है इस सब उपकक्षा में। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर 1s का। अगर आपको याद होगा तो मैं जब आपको उपकक्षा पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि s, p, d, f ये उपकक्षा है और s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, p में 6, d में 10 और f में 14। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको s का पता है मैक्सिमम, तो आसानी से आप 4 ऐड करते जाएंगे तो आगे का आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलती जाती थी।
तो अगर आपको ये याद है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काफ़ी आसानी होगी। और ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको तो कुछ नहीं है, पहला लाइन में 1s लिखेंगे, फिर दूसरे लाइन में 2 लिखेंगे, तीसरे लाइन में 3 लिखेंगे, चौथे लाइन में 4 लिखेंगे, पाँचवा रहेगा तो 5 लिख देंगे और ऐसे करके क्रॉस में तीर मारेंगे। और ये 1s में यानी सबसे पहले 1s में, तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 ऊपर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब जाते हैं, अब जैसे 1s भर गया, मैक्सिमम पूरा भर गया 2, अब जाएगा इलेक्ट्रॉन 2s में, 2s में जाएगा तो फिर s आ गया, s में फिर 2, यानी 2s में भी 2। अब 2s में 2 है, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, और p में कितना होता है मैक्सिमम, p में 6 होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि 2p में भी 6 भर गया। अब इलेक्ट्रॉन अब भी कितना हुआ, 2 2 4 6 4 10 ही हुआ, अब भी 1 बच रहा है। तो अब कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा, 3s में 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी पहले कक्षा यानी 1 वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वाला में यानी 2 वाला दोनों है, 2 वाला में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, और 3 वाला में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और पहले कक्षा की उप कक्षा में S उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा के S उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा के P उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा के S उप कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये भी ऑप्शन दे सकता है, और आपके एग्जाम में ये भी ऑप्शन दे सकता है, 2 8 1 वाला। ये आपको समझ में आया। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, यानी यह इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बांटेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले 12 इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले 1s में, तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 में जाएंगे तो 2 में 2 होता है s और p, तो 2s2 और 2p 6, ये भी 2 वाला भी भर गया, ये भी भर गया। अब जाएंगे अगर 3 में तो 3s2 हो जाएगा, यहाँ से इसमें 11 था, इसमें 12 है, तो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहले वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे वाले कक्षा में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है सो इस प्रकार से बटा हुआ है कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षा में 8 है, और तीसरे कक्षा में फिर 2 इलेक्ट्रॉन है। और पहले कक्षा में एक ही उपकक्षा होता है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 2 उपकक्षा होता है, s होता है, एक p होता है, तो s में 2 p में 6, और तीसरे में 3 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 एक ही कक्षा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो गया खत्म, इसलिए हम लोग छोड़ दिए इसको आगे का। अब बात करेंगे अगर कैल्शियम का होता है कितना, 20। कैल्शियम कितना होता है, 20। तो सबसे पहले जाएगा 1s में 1s2, फिर 2s 2p, तो 2s 2p दोनों भर गया 2 और 6 से। अब जाएगा 3s में, 3s में गया 3s2, ये भी भर गया। 3s के बाद 3p में जाएगा 3p 6, ये भी भर गया। अब कितना बच गया, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ तक पूरा रहा है कितना, 18, बच गया 2 चल जाएगा कहाँ, 4s में, 4s2। इसमें भी हो गया कितना, पहला वाला कक्षा में 2, दूसरा वाला में 8, तीसरा वाला में कितना, 2 और 6 8, और चौथा वाला में फिर 2। तो ये दोनों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे किसका, कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, यानी कि वैलेंस यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो बाह्यतम कक्षा में, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के बाहरी कक्षा में, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में जो परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। और उसको छोड़ करके, बाहरी कक्षा को छोड़ करके जितना इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा में होता है उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम का तो इसमें 12 होता है इसका, और इसके मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो बाहरी कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और भीतरी में कितना है, 10 है। 2 8 2 था, 2 8 2, सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था। तो इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो इसको छोड़ करके जितना इलेक्ट्रॉन बच गया उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। अब कैल्शियम की अगर बात करें तो इसमें भी क्या था कि इसमें सबसे बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो इस 2 को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
और जो इस दो को छोड़ करके जो इधर वाला बच गया इसको बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। तो कल हम लोग बात करेंगे अब अगले वाले वीडियो में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन का क्या गुण होता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री में। तो कल का वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट है इसमें तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आप इसको सारे को नोट्स करते जाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए जगह छोड़ दिया हूँ। तो फिर हम लोग कल के नए वीडियो में देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन का महत्व और उसका गुण। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।